First of all, I want to start by asking Shri J.C. Chaudhary ji, what is the connection between numerology and well-being? How do they come together? Give us some anecdotes. I know you told me in a conversation that मैं जो भी करता हूँ मैं खुद numerology follow करता हूँ. And look at where you come. Look at your family. Forget you build $1 billion company. You're healthy. You have respect. And most importantly, both your sons are so grounded. I have the good pleasure of knowing one of them. So give us the connection between numerology and well-being. I have very simple philosophy in life. मैं समझता हूं कि जो कुछ जिस टाइम पे होना है वो होके ही रहेगा. मेरा विश्वास है. I believe in the destiny and the Almighty 24 hours. इसलिए मुझे लगता नहीं कि मैं कुछ करता भी हूं. करता वो है, नाम मेरा होता है. यही फिलॉसफी मेरी लाइफ में रही है. जब जब मैं कभी किसी के लिए कुछ करता हूं तो रियल हैप्पीनेस मुझे मिलती है औरों के काम करने के लिए. अपनी अचीवमेंट में इतनी खुशी नहीं मिलती है. अभी मैं 4 धाम मनवा रहा हूं आश्रम के अंदर. करीब 16 एकड़ के अंदर 4 धाम बन रहे हैं. महादेव धाम, शनि धाम, राधे कृष्ण धाम और माता वैष्णो देवी धाम. 3 दिन पहले मैं वहां पर गया था तो जितनी लेबर वहां पर काम कर रही थी, टोपियां पहन के, सिर पे कैप पहन के खड़े होते हैं, मैंने सबको हॉल में बुला लिया, 200 लोगों को, और मैंने उनको लेक्चर देना शुरू किया. 3 दिन मैं रहा वहां पर. 3 दिन उनको लेक्चर देता रहा. मुझे अपने टॉपर स्टूडेंट्स को लेक्चर देने में इतना खुशी नहीं मिली जितना 3 दिन में उनको लेक्चर दे के खुशी हुई. मेरे जो स्वीपर हैं, गार्ड हैं, जो माली वगैरह हैं, सारे सबको इकट्ठे बिठा के मैंने लेक्चर दिया. तो फर्स्ट डे जब मैंने लेक्चर दिया तो एक लड़का जो था लेबर, उसकी चप्पल खो गई. तो मेरे मैनेजर ने कहा इतनी चप्पलें पड़े, किसी की भी चप्पल पहन के चला जा, तेरी को पहन के चला जा, तू भी पहन के चला जा. कहता आज ही सर ने सिखाया है चोरी नहीं करनी. मैं नहीं लेके आऊँगा लेकिन चोरी नहीं करूँगा. तो मुझे मैनेजर ने बताया कि लेक्चर का इफेक्ट लोगों के पास होने लग गया है. और एक सेरेंडिपिटी वर्ड होता है, बाय डिस्कवरी बाय चांस. जिसके पास जो कुछ भी हो चांस से होता है, प्लानिंग से नहीं होता. अगर कोई कहे कि मैं बहुत अच्छा प्लानर हूँ तो मैं सोचता हूँ ये गलत है. प्लानिंग सारी उसी की रहती है, हम सिर्फ उसको इम्प्लीमेंट करते हैं. हमारा काम ही इम्प्लीमेंट करने का है, हमारे हाथ में कुछ और है नहीं. तो इसी फिलॉसफी के साथ सारी जिंदगी में निकाल दी. आज से करीब 1994 में, करीब 27 साल पहले, मैं 47 साल पहले मैं हरिद्वार चला गया अपने बच्चों को लेके. मेरा साला वहाँ रहता था. तो रात को खाना खाने के बाद कहने लगे जीजा जी आपको न्यूमरोलॉजी सिखाते हैं. मैंने कहा वो क्या होती है? तो 94 में जब उसने मुझे एक रात को सिखाया क्या होती है तो मैंने उसको पूरी रात सोने नहीं दिया. नेक्स्ट डे उसको दफ्तर नहीं जाने दिया. मुझे मजा आने लग गया. मैंने कहा आज सारी रात सारा दिन भी मुझे सिखाओ. तो पूरा दिन और पूरी रात उससे सीखने के बाद मुझे लगा कि ये बहुत ही अद्भुत साइंस है. चांस की बात है, अगले महीने मुझे माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए जम्मू गया मैं. उस टाइम पैसे नहीं होते ज़्यादा, तो पैसेंजर ट्रेन पकड़ी जो चाहे 20 घंटे लगा दे. खाली आदमी है, कोई दिक्कत नहीं है. तो पैसेंजर बैठा था, उसके मैंने बाजू में देखा कि रामलाल लिखा हुआ था. मैंने नाम से उसका कैलकुलेशन किया तो बड़ा प्रभावित हुआ. तुम मेरे बारे में कैसे जानते हो? तो इसी तरह जब बता रहा था तो नेक्स्ट बगल वाला सीट पर सुन रहा था बातें. वो कहता भाई साहब मेरा ही बता दो. दूसरा बोला मेरा ही बता दो. आप यकीन मानिए, मैं पूरा रास्ता मेरा खाने पीने का इंतजाम तो फ्री हो गया. उतरने ना दे कोई, क्या तुम हमारा बताते जाओ. और मैंने पूरी बॉगी का कैलकुलेशन कर दिया रात में, सब लोगों को कर दिया. और ऐसा इसमें आनंद आने लग गया. फिर मैंने कहा बहुत अच्छी बात है. और 2 साल के बाद मेरे को इतना इंटरेस्ट आ गया इसके अंदर. मैंने अपनी लाइफ के कि 36 ईयर मेरे जो गए, मैंने ईयर वाइज अपने अचीवमेंट लिखी. और मैंने देखा मेरी डेट ऑफ बर्थ का कोई भी चीज़ मेरी अचीवमेंट से मैच नहीं करता. हर साल मेरा अचीवमेंट डिफरेंट है, मेरी डेट ऑफ बर्थ डिफरेंट है. तो मुझे लगा कि मेरी डेट ऑफ बर्थ गलत है, ये ठीक नहीं है.
तो आई आस्क्ड माय पेरेंट्स कि मैं कब पैदा हुआ था, तो कहने लगे हमें तो पता नहीं, जब पाकिस्तान से आए थे सबको रोटी के लाले पड़े हुए थे, कौन याद रखता है 8 लोग बच्चे हैं, किसकी डेट ऑफ बर्थ क्या होती है। तो मैं उस गांव के अंदर गया और सबसे जो एजेड आदमी था उसको मैं जाके मिला वहाँ पर। मैंने कहा भाई क्या सिस्टम गांव का होता है कि जिससे कि पता लगे डेट ऑफ बर्थ कैसे नोट करते हैं। वो बोले हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन चौकीदार आता है, वो नोट करके चला जाता है और थाने में जाके लिखवाता है फलाना नाम घर फलाना बच्चा पैदा हुआ, तो तुम थाने चले जाओ, वहां से आपको रिकॉर्ड मिल जाएगा। तो मैं होडल थाने में चला गया क्योंकि वो गांव को होडल थाना लगता है। वो कहने लगे हमारे पास जो रिकॉर्ड 10-15 साल रहता है, फिर हम इसको डिस्ट्रिक्ट सीएमओ के पास भेज देते हैं। तो मैं गुड़गांव के अंदर चला गया, डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट था। वहां कहने लगे अब ये गांव फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में चला गया, आप फरीदाबाद सीएमओ के पास चले जाओ। तो मैं फरीदाबाद सीएमओ के पास चला गया। वहां जाकर मैं दफ्तर में गया, मैंने एक कागज पे डेट लिखा, मंथ लिखा, ईयर लिखा, और मैंने कहा भाई ये कागज संभाल ले, अब तो 1950 का रजिस्टर खोल दे। उर्दू में रजिस्टर था, 50 का उसने खोला, नवंबर का महीना खोलो। मैंने कहा डेट 18 की डेट खोलो। मैंने कहा पढ़ो इस 18 नवंबर को क्या लिखा है। उसमें मेरा नाम लिखा हुआ था जगदीश, मेरे पिताजी का नाम नानक चंद, मेरी माँ का नाम भगवानी, जबकि मेरा सर्टिफिकेट में था 1 अगस्त 1949। लेकिन जो मेरे इंसिडेंस से मैंने कैलकुलेट किया कि मैं कब पैदा होना चाहिए था, कौन सा मंथ मेरे लिए ठीक था, कौन सा ईयर था, कौन सी डेट थी, तो वो एग्जैक्टली मेरे पेपर में लिखी हुई चीज़ वहाँ पे मिली। फिर मैंने उन्हें 4 रुपए का एक पोस्टर कर दिया, ऑफिशियली मैंने उनसे लिखवाया कि मैं कब पैदा हुआ, मेरी डेट ऑफ बर्थ। तो वो दिन था मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट कि ये अंधविश्वास नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं फैक्ट्स है, नंबर के अंदर पावर है, ये नंबर बहुत कुछ बोलते हैं। इस साइंस में और इंटरेस्ट दिया जाए और बढ़िया तरीके से काम किया जाए। 2 साल बाद फिर मैं हरिद्वार से फिर आ रहा था एक बार, तो मेरठ मुझे ऐसा लगा, मेरठ पहुंचते पहुंचते कि मेरे लेटर बॉक्स में इंटरव्यू कॉल आई पड़ी है प्रिंसिपल के लिए, पीला रंग का लिफाफा है, और अगर 12 तारीख की डेट हुई तो डेफिनेटली मेरा सिलेक्शन हो जाएगा यूपीएससी के अंदर। तो घर पहुंचते ही गाड़ी से मारुति उतरते ही लेटर बॉक्स की तरफ मैं भागा, देखा तो पीला लिफाफा था। तो 3rd फ्लोर में रहता था, ऊपर जाके खोल के देखा तो 12 तारीख की डेट थी। तो मैंने कहा सिलेक्शन भी मेरा डेफिनेट हो गया। तो ये नंबर की कहानी इस तरीके से मुझे विश्वास आती गई, कैसे कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो इसी बेसिस पे फिर मुझे लगा, तो मैंने 25-30 साल काफ़ी प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस करने के बाद मैंने कहा हम थोड़े टाइम बाद हम भी दुनिया से चले जाएंगे, तो जो नॉलेज है इसको किताबों के अंदर लिख देते हैं। तो मैंने फिर एक एडवांस न्यूमरोलॉजी किताब लिखी, उसके बाद एक प्रैक्टिकल न्यूमरोलॉजी किताब लिखी, और लिखने के बाद भी मुझे लगा कि अभी मेरे को जितनी नॉलेज है, बाहर जो लोग हैं न्यूमरोलॉजिस्ट, वर्ल्ड में काफ़ी सारे न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, तो इस साइंस का 5 BC के अंदर, 6 BC के अंदर जो लोग पैदा हुए थे, जो इतने साइंटिस्ट, ये साइंस खो चुकी है, गुम हो गई रास्ते में। तो मैंने कहा इसको रिवाइव किया जाए। तो मैंने इसलिए एक इंटरनेशनल न्यूमरोलॉजी डे सेलिब्रेट किया 18 नवंबर को, जब मैं पैदा हुआ। तो जो 18 तारीख तो मेरी ढूंढी हुई डेट थी एक्चुअली में, तो मैंने लेट अस सेलिब्रेट थ्रू आउट द वर्ल्ड, दिस डे शुड बी सेलिब्रेटेड एज द इंटरनेशनल न्यूमरोलॉजी डे। हमने फंक्शन भी किया, उसका मीडिया भी कवरेज किया। फिर मैंने सोचा कि इंटरनेशनल न्यूमरोलॉजी के फॉरम बनाते हैं, और उस फॉरम के माध्यम से क्रॉस डिस्कशन होगा, उनके नॉलेज को हम देखेंगे, हमारी नॉलेज वो देखेंगे, तो परफेक्टली नॉलेज का एक्सचेंज होना चाहिए, जिससे बहुत ही अच्छी तरीके से लाइफ कर सके। देन आई थॉट कि मेरे को पढ़ाने का बहुत शौक रहा है, मैं 49 ईयर्स तक पढ़ाता रहा हूँ बायोलॉजी। तो मैंने एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूमरोलॉजी भी लॉन्च किया। तो नेक्स्ट ईयर से मैंने कहा हम कुछ बच्चे सेलेक्ट करके और उनको मैं जो है पूरा कोर्स अच्छी तरह पढ़ाऊँगा। तो दैट इज़ हाउ आई डेवलप्ड टेस्ट इन दिस। और जहाँ तक बात है शांति की, किसी चीज़ की, अगर आपके पास जीवन में 1 या 2 ऐसे दोस्त हैं जिनको आप दिल की बात कह सकते हो, रो सकते हो, उछल सकते हो, कूद सकते हो, तो हैप्पीनेस तुम्हारी जिंदगी में है। अगर एक भी नहीं है, यू आर नॉट हैप्पी। जब दुनिया भर के फार्मूले लगा लो, क्योंकि 1-2 जगह ऐसी चाहिए लाइफ में, 2 दोस्त जहाँ पर आप
डीडर होकर कि मुझे ब्लैकमेल नहीं करेगा, मैं कुछ भी इसके सामने कह सकता हूँ। ये मेरे रात को भी तैयार है आने के लिए, चाहे वाइफ हो या दोस्त हो, कोई भी हो। दो ऐसे बंदे जरूरी लाइफ में जिन पे आप डिपेंड कर सके और आपको लगे कि मेरे कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कर सकता है। तो एक सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी लाइफ के अंदर होनी चाहिए, और बांटने में ही सही सुख है, और कोई सुख नहीं है। एब्सोल्युटली। और मैं तो अभी 250 मजदूर काम कर रहे थे ठेकेदार के। मैंने कहा खाना कहाँ खाते हैं, कहते जी बाहर होटल है वहां जाते हैं। मैंने कहा हमारी इतनी बड़ी कैंटीन है होटल वहां पे आश्रम में, तो 250 लोगों को जब तक 2 साल कंस्ट्रक्शन होते खाना फ्री खिलाओ उसमें, और मजदूरों को सबको फ्री खाना वहां पे चालू करा दिया। ब्यूटीफुल। तो उससे मुझे खुशी मिली, ये नहीं कि तकलीफ हुई है, खुशी मिली कि चलो मैं कुछ अच्छा काम करके चला जा रहा हूँ। अब वो जो मेरे पास फोन आया कल कि वो पूछ रहे थे मजदूर लोग सर कब आएंगे दोबारा, तो और क्या लेके क्या जाना है, सब कुछ यहीं पे रख के चले जाना है। तो इसलिए जितना भी हम अच्छे काम कर सकें, अपनी आत्मा को सेटिस्फाई कर सकें, जड़ के साथ रहें, और सारा क्रेडिट जीवन में जो भी आपके पास है, कुछ भी है, मेरा कुछ नहीं, तू देता है, तेरी वजह से है। जब तक ये फीलिंग रहेगी आप खुश रहेंगे। जिस दिन आपने सोचा मैंने किया है, तकलीफ शुरू हो जानी है। तो रियल हैप्पीनेस इसी में है। मैं कहता हूँ मैंने अपनी बीवी को कि मैंने नहीं किया है, उन्होंने किया है, मानती ही नहीं सर, वो क्या करें। बट ऑन अ वेरी सीरियस नोट, प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू श्री जेसी चौधरी फॉर लिविंग अ वेरी मीनिंगफुल, इम्पैक्टफुल एंड ऑथेंटिक लाइफ। थैंक यू सो मच। मैडम मदान से बहुत प्रभावित हूँ। इनका नाम अखबारों में, टीवी में बहुत देखता रहता है। एक दिन मैं भी अपना फ्यूचर पूछने के लिए इनसे चला गया, तो सर आप मेरे को बड़ा अच्छा इन्होंने जवाब दिए। आई वॉज वेरी हैप्पी। शी इज वेरी नॉलेजेबल। नॉट ओनली मैं तो सिर्फ न्यूमरोलॉजी जानता हूँ, इनके पास 10 फील्ड है जिनको जानती है। मैं तो उसी में भी पूरी तरह से काबिल नहीं हुआ हूँ, बट शी नो एस्ट्रोलॉजी और पता नहीं क्या क्या चीज़ें बताती रहती हैं। कमाल की नॉलेज है इनकी। इनकी मेमोरी भी बहुत अच्छी है, और गॉड ब्लेस है इनके ऊपर कि ईश्वर से इनको इधर नॉलेज मिली हुई है। Thank you, Chaudhary Saab. Now, I've known you and remember my friend Varun Kohli introduced me to you. And let me come to Panditji. When I entered the advertising media business 25, 26 years back, I joined J. Walter Thompson. तो मेरे एक सीनियर थे साजल दा, उन्होंने मुझे कोई 18-19 साल पहले पंडित आर के शर्मा से मिलाया. And Sajal da and me started a media school. Rubika Liaquat is from our media school, many other people. And हमारे पार्टनर थे अतुल महेश्वरी और अमर उजाला, जिनका देहांत हो गया इसलिए हमने स्कूल बंद कर दिया. तो मैं पंडित जी को 17-18 साल पहले सफदरजंग इनक्लेव में इनका ऑफिस होता था और इनका घर भी वहीं होता था, ऊपर मैं मिलने गया और आई एंजॉयड मीटिंग हिम ऑफ कोर्स. सो पंडित आर के शर्मा, you are a big believer in gems, and as I said in the morning, your kindness got me these gems and they have definitely impacted my life. I believe that, and I've seen how you live your life. I have heard, you also use the science to benefit yourself, benefit all your disciples. You also written a huge book, and ये बहुत साल तक एक मैगजीन पत्रिका निकालते थे called the Eternal Solutions, जिसको पढ़ के आनंद आ जाता था. So give us the connect between numerology, तो इन्होंने बता दिया, gemology specifically and well-being. देखिए, हम किसके उत्पाद हैं? मनुष्य का जो शरीर है, हमारा उत्पादन कहाँ से हुआ है? हमारा उत्पादन परमात्मा से हुआ है. जितनी हमारी प्रकृति और परमात्मा के साथ हमारी रिदम मिलती जाएगी, हम अपनी लाइफ में एक्सेलेंस करते जाएंगे. आज हमारी समस्या क्या है कि हम प्रकृति के साथ अपना सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे हैं. प्रकृति से सामंजस्य बैठाने के पीछे साइंस क्या है? देखिए, हमारा जो मिड ब्रेन है वो पूरा यूनिवर्स की गैलेक्सी है. इसमें थैलेमस है, वो सूर्य से चार्ज अप हो रहा है. हाइपोथैलेमस चंद्रमा से हो रहा है. अमेगिल्डा मार्स से हो रहा है. सब थैलेमस मरकरी से हो रहा है. ग्लोबस पैराडस जुपिटर से हो रहा है. सबसे नाइग्रा वेनस से हो रहा है. पुटमिन सटर्न से. न्यूक्लियस कैलेडस का हेड और टेल है, वो राहु और केतु से इन्फ्लुएंस हो रहा है. तो जैसी एनर्जी ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं, अलग अलग समय में अलग अलग ग्रहों की प्रकृति अलग अलग होती है, जो एस्ट्रोलॉजी के अंदर में हम उसको आइडेंटिफाइड करते रहते हैं. अलग अलग समय में अलग अलग तरह की ऊर्जाएं मिलती है. तो जिस तरह की एनर्जी हमें मिल रही है, वैसा ही हमारा स्वभाव बनने लग जाता है.
जैसी एनर्जी मिलती है वैसे हमारा स्टेट ऑफ माइंड हो जाता है। स्टेट ऑफ माइंड का ही एक्सटेंशन हमारा हेल्थ है, और हेल्थ का एक्सटेंशन हमारी रिलेशनशिप है या इमोशनल स्टेज है, और रिलेशन और इमोशनल स्टेज का ही एक्सटेंशन हमारी सराउंडिंग्स होती है। सराउंडिंग का इन पांचों चीजों का मिला के जो एक्सटेंशन बनती है हमारी कमिटमेंट हो जाती है। तो कुछ लोग बहुत ओवर कमिटेड हो जाते हैं, कुछ लोग बहुत लेस कमिटेड रहते हैं। तो ऐसे मान लीजिए जीवन एक मैराथन दौड़ की तरह है, दो प्लेयर चल रहे हैं। एक आदमी ने 50 किलो का वजन उठाया हुआ है और एक आदमी के हाथ में कोई भी वजन नहीं है। तो उस मैराथन दौड़ में बिना वजन वाला आदमी जल्दी पहुंचेगा। तो मनुष्य का शरीर अल्टीमेटली क्या है, अगर इसको साइंटिफिक अगर नाम दूं मैं, तो ह्यूमन बॉडी इज इलेक्ट्रोकेमिको बायो सिस्टम है। जब तक हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब जो सोलर एनर्जी से हमें मिल रही है, वो एनर्जी अगर हमारी ठीक नहीं होगी तो हम एक्सीलेंस नहीं कर पाएंगे। तो जेम थेरेपी उसके अंदर में मुझे सबसे बढ़िया सॉल्यूशंस मिले, क्योंकि अब जैसे उदाहरण के तौर पे हर चीजें इन्फ्लुएंस करती है ऐसा नहीं है। जितना भी वैदिक सिस्टम में बताया गया है सारा का सारा प्रकृति से सामंजस्य बैठाने के लिए बताया गया है। तो हम अपनी एनर्जियां लूज कर रहे होते हैं। अब रेमेडियल एस्ट्रोलॉजी क्या है, डिटोरिएट एनर्जी को अलग अलग समय में डिटोरिएट एनर्जियां हो रही है तो उनको हम अपलिफ्ट कैसे करें, उसके लिए अलग अलग सोर्सेज दिए हैं परमात्मा ने। अब वहां प्रॉब्लम्स क्या आती है कि मान लीजिए मेरी एनर्जी बहुत ज्यादा डिटोरिएट कर रही है तो मुझे उसको उसी लेवल पे अपलिफ्ट करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे एक हाईवे से कंटेनर जा रहा है, वो साइड पे गिर गया, अब वहां पर उसका वजन है 150 टन। अब हमने वहां 25 टन की क्रेन भेज दी तो कभी नहीं उसको उठा पाएगा। अब हमारे यहाँ दिक्कत क्या आती है, जैसे मंत्र बहुत इफेक्टिव है, जैसे शुरुआत पीरियड में मैं किसी को एडवाइस करूँ, मान लीजिए कि आपको इतने मंत्र जाप करने हैं, 10 दिन बाद में जब मिलूंगा मैं उनसे कि आपने मंत्र जाप किए, बोला सर 7 गायत्री मंत्र का जाप किया मैंने। बताइए 7 गायत्री मंत्र से जाप को इफेक्ट आएगा? बहुत संभव नहीं है, रिजल्ट नहीं बदला जा सकता। तो क्यों फिर इस साइंस के समझने के लिए अगर हमें एनर्जी को बदल के ही हम परिणाम को बदल सकते हैं, क्योंकि मैं रेमेडियल एस्ट्रोलॉजर रहा तो मुझे परिणामों को बदलने का शौक था हमेशा से। तो एनर्जी को बदल के हम मैनिफेस्टेशंस को बदल सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे पानी पड़ा हुआ, इसको अगर हम गर्म करें तो हीट में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टीम बन जाएगा। अगर इसके टेम्परेचर को हम डाउन करते हैं तो आइस बन जाएगा। ऐसे ही देखिए रात और दिन में क्या अंतर है, रात में लाइट नहीं होती है और दिन में लाइट होती है। तो आज की तारीख में जैसे रात को दिन में कन्वर्ट करने के लिए बहुत से गेम हो रहे हैं, अब उनमें क्या है, एनर्जी बदली तो परिणाम बदलने लग जाते हैं। अब एनर्जी का वोल्टेज, अब अगर आपने पेशेंट पे एनर्जी बदलने के लिए छोड़ दिया तो पेशेंट नहीं बदल पाएगा, क्योंकि वो तो खुद अपनी लो कॉन्शियसनेस के पीरियड से गुजर रहा है। अब वहां मेंटर का रोल है कि उसकी गिरती हुई एनर्जी को कैसे अपलिफ्ट करें। मुझे उसमें सबसे बढ़िया सोर्स एनर्जी में जेम्स मिले। अब जेम्स की प्रॉब्लम्स क्या थी कि हाई वैल्यू आइटम है, लेकिन कंक्लूजन में अगर देखा जाए तो जेम्स से सस्ती कोई थेरेपी नहीं है। इनफैक्ट यूर ए माइंड रीड, मैं आपसे बोलने वाला था, ये मेरे दोस्त छोटे भाई, हाँ। मेरे बेस्ट फ्रेंड मुझे हमेशा बोलते हैं आप किया ठीक है, आप पंडित जी को बहुत रिस्पेक्ट करते हो, आप पहनते हो, लेकिन इससे सस्ती है, वो बहुत महंगी है, राइट? तो मैं तो आप इनको थोड़ा समझाइए। सर जेम्स महंगा नहीं है। अगर जेम्स में आपको सिर्फ 3 महीने से ज्यादा आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है जेम्स में। And I know Pandit ji Gems- telling clients हाँ. that you take these gems only when you benefit, when your objectives are met, come and pay me. Never ask them money upfront. क्योंकि एक्चुअली क्या है, एस्ट्रोलॉजी पे ऐसे बहुत बड़ा ग्रहण लगा हुआ है, क्योंकि इतनी बड़ी कलयुग के अंदर में सब सक्सेस होने के लिए चाहत सबकी है, लेकिन ऊर्जाएं सबकी नहीं है। अब अलग अलग लेवल के अलग अलग लोगों मेंटर है। अब वहां पे दिक्कत क्या आती है कि अगर किसी व्यक्ति को मैंने एडवाइस किया उसको इफेक्ट नहीं आया तो उसमें मेरी बदनामी तो मतलब बहुत छोटा आदमी हूँ, लेकिन सबसे बड़ी बदनामी होती है एस्ट्रोलॉजी की। तो आज के दौर में हमें एस्ट्रोलॉजी को बचाने की जरूरत है, नहीं कि अपना पेट भरने की जरूरत है। अगर मैं खुद ही अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं हुआ तो मैं दूसरों को कैसे सक्सेस कर सकता हूँ? Absolutely. अनुराग जी, मैं आपको बढ़िया एक एग्जाम्पल बताऊँ। 15 इयर्स 72 से और 86 तक 6 घंटे स्कूल, 6 घंटे कोचिंग, 12 घंटे लगातार पढ़ा के 15 साल में एक भी झुग्गी खरीदने लायक पैसे नहीं थे। तो मेरे एक दोस्त थे, हमने कहा मोती नगर स्कूल में, मैंने कहा यार इससे ज्यादा मेहनत तो कोई करता ही नहीं होगा जितना मैं करता हूँ। डेली 12 घंटे लेक्चर देना पड़ता है, फिर भी कुछ नहीं बचता।
उसने कहा भाई देख मैं एक तरीका बता सकता हूँ, तू फॉलो करे। मैंने बताओ। कहता है तुम नीलम पहन लो, या तो राजा बना देगा या रंग बना देगा। मैंने कहा, रंग तो मैं पहले ही हूं, अब तो राजा ही बनूंगा जो भी बनूंगा। तो कहने लगा 3 दिन टेस्टिंग करना। तो मैंने वाइफ को कहा 3 दिन इंतजार नहीं कर सकता। उस समय मेरा फीएट गाड़ी थी, मैं गाड़ी ली, मैंने मोती नगर टांगा स्टैंड तक जा रहा हूँ हरिनगर से, इससे ज्यादा भीड़ कहीं नहीं है। अगर मैं वापस आ गया तो ये शूट कर गया, नहीं आया तो किसी हॉस्पिटल में फोन कर लेना कहाँ पर हूँ। और अगले साल ही आकाश इंस्टीट्यूट मैंने खोला, और क्या प्रॉपर्टी नंबर है, हर टीचर की डेट ऑफ बर्थ नाम देखी। कोई भी पहले 10 साल में मेरे पास 100% लकी टीचर थे, विदाउट नेम एंड डेट ऑफ बर्थ आई डिडंट अपॉइंट सिंगल टीचर। और ये मेरी तरीका सबको पता था। अभी भी मेरी कंपनी में 5000 लोगों में 92% लोग लकी हैं, 8% अनलकी हैं। तो मेरा विचार वही था कि जब आपका लकी लोग जुड़ जाएंगे तभी जाके आपका फ्यूचर बहुत जबरदस्त है। थैंक यू पंडित जी एंड चौधरी जी। आई विल कम बैक टू यू। 1 मिनट दीजिए, मैं जय मदान जी को, प्रतीक भट्ट जी को, प्रवीण चौहान जी को ले आऊं। जय मदान जी, यू इंटीग्रेटेड, मैंने आपके कुछ वीडियो देखे हैं, फॉरवर्ड किए हैं, यू वेरी पॉपुलर ऑन सोशल मीडिया विद योर कंटेंट। सो यू इंटीग्रेट, आपको वास्तु आता है, एस्ट्रोलॉजी आता है। सो टेल अस, गिव अस, what is the connection between all these sciences, I will call them sciences, and well-being? What is the connect? How do you connect both of these? See, it is simple understanding. मैं वैसी बात ही नहीं करती हूँ कि समझ ना आए आपको या किसी छोटे बच्चे को भी। अगर मैं आप, छोटा बच्चा ही हूँ। मैं भी वैसी ही हूँ, ऐसा ही समझिए। अगर आपको आज वायरल फीवर है तो आप पैरासिटामोल लेंगे कि नहीं? बिल्कुल। आप ये कहेंगे कि मुझे मैं आजमोला भी खा लेता हूँ कई बार। ऐसे भी खा लेते हैं, थोड़ी तबियत खराब हुई डिस्प्रिन खा लिया। तो जब हमें भगवान सिकनेस देता है तो वी फाइट इट बैक। Sure. वी डोंट से कि यार मुझे वायरल दे दिया, मेरी किस्मत में लिखा है, अब मैं इसको झेल लेता हूँ। Similarly, when we have problems, when I say problem, something that is not suiting your temperament, आपको पैसा चाहिए, आप में कैलिबर है, आप नहीं कमा पा रहे, आपको अच्छा पार्टनर चाहिए, आप ठीक इंसान है और आपको नहीं मिल पा रहा है, anything that is misfit with your expectation, desirable expectation, तो this is a problem. उसको resolve करने के लिए there are 200 different ways. Your mental, your intellectual, your emotional, your physical well-being has to be coordinated. देखिए, एस्ट्रोलॉजी इस, जैसे पंडित जी ने कहा कि इसको ग्रहण लगा, इसको ग्रहण इसलिए लगा, बहुत सारे प्रोफेशंस को लगा। पहले लोग डॉक्टर्स के पैर छूते थे, आज लोग हॉस्पिटल में जाते हुए डरते हैं कि यार जबरदस्ती कोई स्टंट ना लगा दे। ऐसे ही थोड़ी एस्ट्रोलॉजी भी एक्सप्लॉइट हुई है ना, लॉ भी एक्सप्लॉइट हुआ। ज्योतिष वॉज ऑलवेज फॉर रूलर्स, इट वॉज नेवर मेंट फॉर कॉमन पीपल। कहाँ आम आदमी ज्योतिष के पास जाता था? राजाओं के लिए होता था। वो आपका बच्चे का मुहूर्त निकालते थे, शादी का निकालते थे, वॉर का निकालते थे, पैलेस डिजाइन करते थे। It was the whole integrated science for one person to rule and grow. It is still the same. It is not meant for normal people. It is not meant for democratized people like it. who have strong ambition, strong willpower, and good persistence to carry forward it. तो अगर आपके पास आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं है, जैसे चौधरी जी ने बताया, तो फिर आप क्या करेंगे? आपके पास आपका हाथ है, सपोज आपका हाथ भी जल जाए, भगवान ना करे कोई दिक्कत आ जाए, आपके पास पैर की लाइंस हैं, पैर में भी दिक्कत आ गई, आपके पास फोरहेड की लाइंस है, अगर इसमें भी दिक्कत आ गई तो फिर कोई कुछ बता भी नहीं सकता। बालों से रिलेटेड तो कुछ नहीं है ना? नहीं, बालों से भी रिलेटेड है सामुद्रिक शास्त्र में। सो इट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग अ पर्सन एंड एवरी पार्ट एंड एवरी बीइंग ऑफ यू हैज अ स्टोरी टू टेल। And you know, I want to ask you this and then bring both of them and then bring, see, again, there is a virodhabhas, there is a contradiction. There is an oxymoronish nature. On one side, we say it is all predestined, prarabdha. Ishwar ne, you know, it's prarabdha. I was destined to lose my hair. I was destined to be with Yog Bhushan ji. I met him. He has, look at the number of hair he has. And now, if everything is predestined, if everything is preordained, then what is the point in doing astrology? So there are two understandings of it. A, as he said, everything is predestined. I don't agree with that. I said free will is also very important and it exists. 4 साल का बच्चा आपके घर में फ्रिज खोल के बियर नहीं निकाल सकता, 20 साल का बच्चा निकाल सकता, because the child is evolved. The child has more power and more free will. मेरे फ्रिज में होती नहीं बियर। चलो जिसकी होती होगी, मैं पीता ही नहीं बियर। हो सकता है मिक्की 21 साहब साल की से बियर नहीं होती हो। So it is about your free will. If you are more evolved, you have more free will. Sure. That doesn't mean you can't be surrendered. Okay. Pratik ji, again, you've been an astrologer on national TV, so on and so forth. What is your view
on astrology changing the life course that God has preordained for you? हो सकता है ऐसा? So yeah, it is somehow, creating and changing the life as well. But due to commercialization, things are changing day by day. 20 साल पहले तक शनि शत्रु थे, अब मित्र हो गए हैं. कैसे? तो- थोड़ा एक्सप्लेन करिए. नहीं, बिकॉज ऑफ कमर्शलाइजेशन. शनि कभी शत्रु नहीं थे, शनि कभी मित्र नहीं थे. लेकिन मैं जब देखता हूँ फ्यू एस्ट्रोलॉजर टिल 20 ईयर बैक, शनि से हर कोई डरता था. यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, अगर मैं कहूंगा कुंडली पूछो तो सबसे पहले होगा मेरा शनि राहु शनि राहु केतु कैसा है. बट माई आंसर इज प्रॉब्लम इज चंद्र, मन. अगर वो एक बार कंट्रोल हो जाए तो हर चीज हो सकती है. बट ड्यू टू कमर्शलाइजेशन, डे बाय डे इट इज डिग्रेडिंग. प्रतीक जी, मैं एक बात हो रहा, आप कमर्शियलाइजेशन, जब तक एस्ट्रोलॉजर आपको डराएगा ही नहीं, कि मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं इफ देयर इज वो डराएगा ही नहीं कि आपका ऐसा ना, तो ना तो आपको फीस देंगे. और आप और मैंने इस बारे में प्राइवेटली बहुत बार चर्चा की है कि लॉट ऑफ एस्ट्रोलॉजर, आई एम नॉट टॉकिंग पंडित जी, my friend Praveen, I will not. These are two people I have consulted, and I have consulted you. But a lot of people create fear. I mean, that's their way जहां to. भय है वहीं तो पैसा है. प्रॉब्लम ये इज कैसे दिस. दूर होगा? वो ऐसे दूर होगी कि आपको किसी भी सब्जेक्ट को समझना होगा. एस्ट्रोलॉजी इज जस्ट अ गाइडेंस. इट कांट चेंज योर डेस्टिनी. इट्स अ गाइडेंस. आप कह रहे हैं it can't change your destiny. नो, डेस्टिनी इज फिक्स. स्टिल आई एम completely agree with If Dr. free will होता है, you can change. No, 10 year back I was in Bharati Vidya Bhavan and I told, destiny is nothing, all are karmas. But slowly after I realized this, no, nothing is karmas, everything is predestined. जब महाभारत हो रही थी तो भीष्म से कहा गया कि आप इस युद्ध को रोक सकते हैं, तो भीष्म ने जवाब यही दिया था, नियति होके रहेगी. Yeah, तो ये तो द्वापर से चला आ रहा है. We are nothing. So let me get Praveen in, and then I will come back to you. Mr. Praveen Singh Chauhan, you write columns for Business World, Pioneer, a lot of, you do astrology, palmistry, Vastu. Tell me, what is the link between astrology and well-being? Happiness tells about one's well-being, and there is various method: meditation, yoga, naturopathy, diet, and well-being gurus. But can they bring happiness in our life? Our well-being depend upon multiple factors: our childhood, our finance, our health, physical health, mental health, spiritual health, sexual. And all these factors are related with our expectations. And here comes the role of astrology. Expectation in astrology. Yeah, because astrology can guide us in which field we should focus, in which path we should follow. Even medical science is internally connected with astrology. Ayurveda, the science developed in India, do involve astrology principles. And there are three primary considerations: the sun, Karaka of Atma. Pratik ji mentioned about the moon, the Karaka of Chandra, Chandrama Jansuma Jatashe, and the sixth house of the horoscope, Which is relationship. which is the house of illness, Illness. 7th house is the house of relationship. So if we do examine, Mr. Chaudhary just mentioned that he do check the chart before the appointing the staff. So if we do examine the planetary constellation, the planetary configuration, then we can bring spiritual and holistic wellness in our life. Thank you, Praveen ji. And Praveen ji, you always tell me कि यार ये छोटा सा ये नुस्खा कर लो, इतना पैसे खर्चने की जरूरत है, यही कर लो. So why don't you give us some tips, give us some example and tips, and talk to me a little. He's writing a book on palmistry. Talk to me a bit about some of the palms you've seen. So there is a two part in astrology. One is the Ganit and one is the Falit. The Pandit ji told about the remedial part, which is the Falit part. And I used to be engineer, then I moved to in astrology. I did my MA in astrology from Gurukul Kangdi. They don't believe in the Falit part. They do only follow the mathematic part of astrology.
what they believe that if somebody is doing the remedy, it should be more karmic. They believe in charity, which is related to the charity, not related to the most expensive remedy. If somebody is spending lakh of rupees in the, for the remedial part, it should be cheapest and it should be more related to charity. Okay, karma and charity, of course, can lead you to path of salvation and well-being. Dr. Jayamadan, let me ask you, why don't you give us 2 anecdotes? You know, a lot of people say, but मैंने consult किया प्रतीक जी से, मैं आपका नाम ले रहा हूँ, but कुछ हुआ तो है नहीं, मेरे तो बाल उगे नहीं है प्रतीक जी अभी तक, right? So when people come to you, when they take your advice and then they come back and say nothing's happened, with a person who's taken your advice, gone and said, you know, miracles happened and thank you. So give us some anecdotes there. See, the first thing I would like to suggest everyone that your own bedroom, the place that you sleep, you spend 1/3 of your life, whether you realize it or you don't. That is something that creates most of your subconscious mind. सोते समय हम पहले ही subconscious में चले जाते हैं. A touch of unconscious also we do touch. आपके bedroom में आपकी side table पे क्या है? आप उठते ही सामने क्या देखते हैं? आपका pattern क्या है? It decides most of the way you're going to live, lead, and execute your life. If you can balance, declutter, add some greens, add beautiful pictures of your loved ones, happy moments, and always keep better things at the back of your head. देखिए अगर Keep what? good things at the back of your headboard. अगर मुझे पीछे टेक लगाना हो and this back is not there, I will sit like this. I cannot relax. If something is there at my back, it is my support system. I can relax. Anything that is behind of you is like a support system. Anything that is ahead of you is like a goal. So make sure you have right goals, you have good support system, you have good things to add around you, greens, flowers, whatever suits you. People, loved ones around you, and you execute your mind in a more positive way. So bedrooms are one thing that I You tell spend everybody. 8 hours, 7 hours, 9 It's 1/3 of your life. Absolutely. So that is something we all need to declutter. Thank you, Jayamadan ji, for that beautiful tip. And I remember meeting Pandit ji and he telling me कि जहाँ तुम बैठते हो उसके पीछे वॉल होनी चाहिए, सपोर्ट होना चाहिए. And मैं थोड़ा इससे आगे लेके हाँ जी. चलता हूं। जैसी प्लेनेटरी you will have to keep the mic. जैसी प्लेनेटरी एनर्जी हमें मिल रही है वैसा ही हमारा हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं ब्रेन से. थोड़ा सा साइंस, क्योंकि मैं थोड़ा साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ इसलिए मैं थोड़ा पहला 2 मिनट और लूंगा. मैं एस्ट्रोलॉजर बना कैसे ये बताता हूँ. मेरे लिए एस्ट्रोलॉजी बनना वो नेसेसिटी नहीं था. मैं फार्माकोलॉजी का स्टूडेंट था. फार्माकोलॉजी करने के बाद में मुझे साइनस हो गया. Sinus हो गया. I heard this story. मुझे डॉक्टर्स ने कहा आप नॉर्थ इंडिया छोड़ दो, आपको यहाँ डस्टी क्लाइमेट है. वो मेरे लिए संभव इमीडिएट नहीं था. मेरे दादाजी एस्ट्रोलॉजर थे. उन्होंने कहा बेटा एक काम कर, एक एमराल्ड पहन ले, ठीक हो जाएगा. मेरी जन्म कुंडली देखी और बोला एमराल्ड पहन ले, ठीक हो जाएगा. थोड़े दिन बाद में उन्होंने एमराल्ड बना के दे दिया मुझे, तो मैंने पहन लिया. पहनने के बाद में 3 महीने तक मैं पहन के रहा और मुझे साइनस की जो स्टेटस थी वो मेरी बहुत वीक हो गई. मतलब ठीक हो गया, मेरा 80% ठीक हो गया. मुझे वही साइंटिफिक ब्रेन था तो दिमाग में हुआ कि ये इससे ठीक हुआ या मैं नेचुरल ठीक हो गया. मैंने दोबारा निकाल दिया उसको, दोबारा निकाल दिया तो वही फ्रीक्वेंसी आ गई. तो मुझे लगने लगा कि जेम्स कुछ काम तो करते हैं, काम करते हैं. और उसके बाद में आज मैं इतना जेम्स मुझे मैं बता रहा था Dr. Pandit Sharma has on both his hands lots of emeralds. Someday I want to steal them, but for now it's उसके बाद okay. मैं खुद एमराल्ड पहनने लगा. मेरा एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट आने लगा कि मतलब मैं जो साइंस फार्माकोलॉजी में मेडिसिन बनाना है, डेवलप करना है, रिसर्च करने का काम था. मुझे लगा कि ये साइंस तो और बड़ी साइंस है जिसको मैं मिस कर रहा हूँ. मैं ऐसे ही मित्रों को एडवाइस करने लगा फार्माकोलॉजी में रहते हुए. लेकिन उससे ज्यादा व्यस्तता मेरी इस लाइन में हो गई. बिलीव करिए, आप सारे मीडिया के लोग हैं, मैंने कभी पीआर के लिए कुछ भी काम नहीं किया. नहीं, मैं तो पंडित जी को बुलाता रहता हूँ, ये आते नहीं. आज पहला फंक्शन है जिसमें पंडित जी आए. मेरा इंटरेस्ट एक ही रहता है कि कोई भी मित्र मिला मैं उसको ठीक कैसे कर दूं. Yes, I have seen that. तो हैप्पीनेस मुझे उस समय मिलती है जब मैंने किसी मित्र को एडवाइस दी और वो आके मुझे ये कहता है कि नहीं मेरे को आपका सलाह से फर्क पड़ गया. So thank you, Pandit ji. We will be wrapping this panel because we are running late. So closing comments from all of you. First from you, पहले आपसे फिर सबसे. सर सिंपल थोड़ी है, हम खुद एनर्जी हैं और हम एनर्जी के वोर्टेक्स में रहते हैं. हमारी एनर्जी और वोर्टेक्स की एनर्जी में रिदम होना चाहिए. उसी वोर्टेक्स का विस्तार अगर से नाम दे दो हम परमात्मा तक लेके जा सकते हैं.
तो हमारी एनर्जी अगर नेचर की रिदम से हमारी एनर्जी मिली हुई है, अलग एस्ट्रोलॉजर उसको डिफाइन कर पाता है, क्योंकि आम आदमी तो के बस का काम तो है नहीं है। देखो, तो एक पर्टिकुलर कोई भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से आप डिफाइन कराएं कि मेरी कौन सी एनर्जी लीकेज है, उसी एनर्जी को आप अपलिफ्ट करिए। Thank you, sir. जैसे एनर्जी को बैलेंस करते जाएंगे, हम लाइफ में एक्सेलेंस करते So जाएंगे। one tip from each one of you, free advice. ये free advice आप सबको मिलेगी. You don't have to pay for that fees. Anyway, JC Chaudhary ji has stopped taking fees now after he turned a billionaire. Your tip, Chaudhary ji. मेरा ये मानना रहा है कि सबसे इम्पोर्टेंट और पावरफुल चीज हमारी थॉट सिस्टम होता है। Thought system. हमारे ब्रेन में कैसे विचार आते हैं, कैसा हम सोचते हैं, जैसा सोचता है आदमी वैसा ही बन जाता है। शरीर का फिजिकल की इम्पोर्टेंस बहुत कम है, जो सोच है वो बहुत अद्भुत है। अगर इंसान अगर सोच ले कि मैं ये काम करना है, तो मैं सोचता हूँ whatever Sir, आप तो नेचुरल हैं, बिकॉज आप हरियाणा में बॉर्न हुए थे। वहाँ आदमी है, मैं भी वहाँ बॉर्न। whatever anything जो सोच लेता है वो your कर लेता mind है। can think, whatever means anything, सब अचीवेबल है लाइफ के अंदर, ऐसी कोई बात नहीं है। और कंटेंटमेंट आदमी को रहना चाहिए, सेटिस्फेक्शन रहनी चाहिए लाइफ के अंदर, ग्रीडी नहीं होना चाहिए। जो मिल गया मुकद्दर समझ के खुश रहिए, जो रह गया उसको दुआ में बुला दो। Thank you, Shri JC Chaudhary ji. Pani ji, your final tip. सर देखिए, इंसान की सक्सेस उसकी इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति पर निर्भर है। इच्छा शक्ति is willpower. इच्छा ज्ञान शक्ति शक्ति is willpower। knowledge. इच्छा मान लो गलत हो गई, हाँ, तो उसको फिल्टर कौन करेगी? वो ज्ञान शक्ति करेगी। अदरवाइज तो अगर सीधा Knowledge, yeah. इच्छा You have to have the करेगी, right ले गए, guidance. तो इच्छा तो तकलीफ में भी डाल सकती है ना। And last is और फिर क्रिया शक्ति, जो इच्छा मैंने की, action. जो You भी know, इच्छाएं हमने की है, Luke said in the morning, knowledge जो is भी not good इच्छाएं हमने enough. की है जीवन Action में, is. उन इच्छाओं को ज्ञान शक्ति से फिल्टर करें कि कोई इच्छा किसी को हार्म तो नहीं कर रही है, या आगे जाके मुझे तकलीफ में तो नहीं डाल देगी। क्योंकि आज हम डिसीजन लेते हैं तो कल उसका परिणाम आ जाए, ऐसा नहीं है। तो 10 साल 5 साल समय जो एस्ट्रोलॉजी बताती है समय आता है, फिर उस फिल्टर करने के बाद में जो बचा उसको हमें क्रिया शक्ति में कन्वर्ट Absolutely. करना है। क्योंकि बहुत से फिलोसोफर्स हैं, बहुत अच्छे फिलोसोफर्स हैं, वो थिंकिंग कर सकते हैं लेकिन क्रिया में नहीं ला पाते। Yes. क्रिया शक्ति हमारी सबसे ज्यादा चाहिए। अब क्रिया शक्ति में रिसोर्सेज आ जाता है, टीम वर्क आ जाता है, हमारा हेल्थ आ जाता है। तो Beautiful. इच्छा So keep your health well, have the right team, aligned team, look at their date of birth, numerology before you hire them. New tip for me. And last but not the least, your health. और अपनी एनर्जी को नेचर के साथ में रीटोन करते जाइए। क्योंकि अभी नेचर के साथ में हम मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रह रहे हैं, यहाँ से काफी हमारी क्लॉक बिगड़ी हुई है नेचर के साथ में, तो उसको बनाने का प्रयास करना चाहिए। Thank you so much, जितना हम Pratik. बनाते जाएंगे हमारा इम्यून सिस्टम उतना ही बेटर होता है। Thank you so much, Pratik ji. So I want to put in terms of शायरी की, जैसे कि हम वेलबींग की बात कर रहे हैं, तो वेलबींग कैसे हो सकती है? तो खुशनसीब हैं वो लोग जो खुश रहा करते हैं, खुशनसीब है वो लोग जो खुश रहा करते हैं, ऐसे सितारे भी किस काम के जो रात भर जगाया करते हैं। मतलब कि हैप्पीनेस जरूरी है, और हैप्पीनेस तब आएगी जब आप मन को, मस्तिष्क को आराम देंगे। इसलिए स्लीप इज नेसेसरी फॉर एनी वेलबींग, फॉर एनी टाइम। थैंक यू। Thank you so much, Dr. Jay Madan. Well, I'll just sum it up in 2 sentences. We all talk about manifestation. अच्छा healthy रहकर भी something we have to manifest, be it happiness, prosperity. The ideal time for it. We all say कि ये तो मैं सोच रहा हूँ होता ही नहीं है. I'm thinking it's not happening. What is the right time of manifestation? आप सुबह 4 बजे नहीं उठ सकते, understandable. आपका lifestyle ऐसा है. जिस समय आप उठते हैं, जो आप snooze का बटन दबाने का टाइम है, जब मीठी मीठी नींद खुल रही होती है, एंड सिमिलरली जब नींद की झपकी आ रही होती है, that is the time when our mind is most powerfully either in alpha or in theta state of mind. इस समय पर आप जो सोचेंगे, अगर लिख देंगे तो वो चीजें मैनिफेस्ट होने लग जाएगी. It's not a one day miracle. Try it for 40-45 days. जड़ बुद्धि के लिए 40 दिन की चीजें रखी गई. 40 days चलिया करो, 40 days रोजा करो. 40 दिन is not a coincidence. It is a pattern of how your brain takes, the neuron pattern takes to develop. Try it for 40-45 days. There's no harm. You're not losing much. Try it on. Thank you, Dr. Jay Madan, for that practical trip. And you're right, habits take time. And by the way, in any religion, Brahm Muhurat, Shubh Vela, so the morning time, Amrit Vela, and and the circadian rhythm that I know of, the best time to sleep is between 10 p.m. and 4 a.m. And the only thing some children think 4 a.m. is the time to go to sleep, but
I think they have to read the book again. So yes, so I agree, and I think that's I used to get up at 9 p.m. I get up at 7, but I'm trying to move to 6 and 5. So I have to sleep early. But I think what you said is so right. Try something for 40 days, write it down, and do it when you wake up, because that's the most potent time to etch it in subconscious. Mr. Sameer Soni is joined. We are running late. We'll have to tell it to him. I don't think anybody's informed him. Please inform him. Praveen Chauhan, final Acharya Praveen Chauhan ji, final word from you. So first, talk about blessings. More you talk about your problems. And second, charity is a supreme remedy. I hope you can give me your money and your watch and this nice pocket square. Thank you for being. I won't take questions because we're running late. Dakshji, we're running late, so no question. Otherwise, we won't be. So please give this panel a big round of applause. Anyway, this is a superstar panel, and I can tell you there are at least 3 people on this panel I've benefited from their guidance: Pandit R.K. Sharma ji, Praveen, and Prateek ji. I met Jai ji, but I've never gathered the courage. But I'll come and meet you. I'll see you time. Okay. Please give them a big round of applause. They may help you realize your goals. Thank you so much. Ladies and gentlemen, the alternate sciences is what this session talked about. And I would now request Dr. Batra to kindly present a token of appreciation to each of our panelists for sharing their knowledge with us. And ladies and gentlemen, these are the subjects which are, sort of beyond our comprehension and which are, thoda taali baja dijiye aap sab log. Like I said in the beginning, the music should be your applauses, ladies and gentlemen. And this is a very, very privileged day and occasion for all of us, especially the people working in the space of wellness and holistic wellness. Seldom comes an opportunity where so many brilliant minds gather under one roof and find an opportunity to talk to each other and, find ourselves in this kind of a space. So congratulations to all of you on being here. And let's applaud wholeheartedly for everybody who is present here.